Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs show. Here I will discuss top 10 questions of daily current affairs. Let's start. Starting with the thought, जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालु को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दे दी है? ऑप्शंस ए जनवरी 2023, बी मार्च 2023, सी अगस्त 2023, डी दिसंबर 2023 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी दिसंबर 2023। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि दिसंबर 2023 से राम मंदिर में श्रद्धालु अपने आराध्य रामलला का दर्शन कर सकेंगे। यह मंदिर 110 एकड़ में बनाया जा रहा है। पूरे राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 900 से 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? ऑप्शंस ए केरल, बी पंजाब, सी गुजरात, डी बिहार एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी बिहार। आपको बता दें कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित बिहार के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शंस ए 50 मिलियन डॉलर, बी 150 मिलियन डॉलर, सी 250 मिलियन डॉलर, डी 350 मिलियन डॉलर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी 250 मिलियन डॉलर। आपको बता दें कि भारत में जल सुरक्षा को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुधार परियोजना फेज़ 2 बारह सहायता प्राप्त ड्रिप फेज़ 2 और फेज़ 3 का पहला चरण है। फोर्थ क्वेश्चन, कैबिनेट ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए सर्व शिक्षा अभियान योजना, बी जिज्ञासा योजना, सी समग्र शिक्षा योजना, डी शिक्षा विकास योजना एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी समग्र शिक्षा योजना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में संशोधित समग्र शिक्षा योजना को 5 वर्षों की अवधि के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसमें कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,223.04 करोड़ रुपए होना है। इसमें से 1,85,398.32 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस संगठन ने
पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? ऑप्शंस ए व्यवसाय संगठन, बी समन्वय संगठन, सी भारत सेवाश्रम संघ संगठन, डी सीमा सड़क संगठन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। इसके साथ ही बोलिविया के 18,953 फुट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरने वाली 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क तारकोल से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, एपिडान ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, डी चेन्नई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी बेंगलुरु। आपको बता दें कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में देश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उत्पाद विशिष्ट क्लस्टरों के सृजन के द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है? ऑप्शंस ए पहले, बी तीसरे, सी चौथे, डी पांचवे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए पहले। आपको बता दें कि भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है, जो कि सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत है। यह स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया, निर्मित और एकीकृत अत्याधुनिक विमानवाहक पोत है। इस विक्रांत विमानवाहक पोत का वजन 40,000 टन है। क्वेश्चन नंबर 8, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 4 अगस्त। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 6 अगस्त। आपको बता दें कि हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस ए इब्राहिम रईसी, बी हसन रूहानी, सी सईद जलीली, डी अली लारिजानी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने जून में 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव 52% वोट के साथ जीता। साल के कार्यकाल की शुरुआत वह मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना। ऑप्शंस ए 4वां, बी 5वां, सी 6वां, डी 7वां। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 5वां।
आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य राज्यों के लिए अपनी सदस्यता खोलते हुए जर्मनी 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडेन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय एक्सटर्नल समझौते के डिपॉजिटरी के पास जमा कर दी। चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में कितने बिलियन डॉलर में बिक गया है? ऑप्शंस ए 9 बिलियन डॉलर, बी 19 बिलियन डॉलर, सी 29 बिलियन डॉलर, डी 39 बिलियन डॉलर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी 29 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 2, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया है? ऑप्शंस ए 10 किलोमीटर, बी 20 किलोमीटर, सी 30 किलोमीटर, डी 40 किलोमीटर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी 40 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए अमेरिकी मूल, बी भारतीय मूल, सी ऑस्ट्रेलियाई मूल, डी अफ्रीकी मूल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी अफ्रीकी मूल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए यूपी कैबिनेट, बी केरल कैबिनेट, सी गुजरात कैबिनेट, डी दिल्ली कैबिनेट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी दिल्ली कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ऑप्शंस ए 52 किलोग्राम वर्ग, बी 58 किलोग्राम वर्ग, सी 69 किलोग्राम वर्ग, डी 72 किलोग्राम वर्ग। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी 69 किलोग्राम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्ताक्षरित सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बी टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सी डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डी लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया है? ऑप्शंस ए 1 लाख करोड़ रुपए, बी 2 लाख करोड़ रुपए, सी 3 लाख करोड़ रुपए, डी 4 लाख करोड़ रुपए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी 3 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस ए कांस्य पदक, बी स्वर्ण पदक, सी सिल्वर पदक, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किस राज्य ने किया? ऑप्शंस ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस ए रजत पदक, बी स्वर्ण पदक,
C. कांस्य पदक, D. सिल्वर पदक। And the correct option is A. रजत पदक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। And if you like our content, then please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.